कि आपको एक बार दोबारा से मिल रहे हैं। और मैम का नाम है प्रतिभा सिंह सिंगर और पीसीएस 2023 में इनका सिलेक्शन हुआ है डिप्टी जेलर की पोस्ट पे। 16th रैंक है इनकी डिप्टी जेलर की पोस्ट पे। ये हमको मेंस के पेपर में भी मिली थी। खुद से अपनी तरफ से कॉल हाँ, मैंने पीडीएफ से आपका नंबर निकाला था। मैंने कहा कहीं तो लगेगा और हो सकता है जाने कोई तो फिर आप कॉल करें। तो आप जब फ़ोन की बैक ना, तो मैं बैठे पढ़ रही थी, मुझे लगा मैं फ़ोन सबका अटेंड करती हूँ, मैंने अटेंड किया। आप जब बोले मुझे इतना अच्छा लगा ये फाइनली, मतलब मैं इसको वीडियो में ही देखती थी, मुझे लगता था कब मौका मिलेगा जाने का। तो आज आई हूँ तो बड़ा अच्छा लग रहा है। अब कुछ लोगों को भी बताइए कि मतलब सिलेक्शन के लिए कि पहले आप पानी पी लीजिए। थैंक यू मैम। वर्दी बहुत अच्छी लगती है, ये डिप्टी जेलर की वर्दी। कैसे हाँ, हुआ? तो मुझे बड़ा सुकून मिलता है कि मुझे एटलीस्ट वो मिला जो मैं करना चाह रही थी। मतलब इससे मुझे मेरी मम्मी को बहुत सुकून मिलेगा कि मेरी लड़की, मतलब पापा नहीं है मेरे आज काफ़ी साल से, 8 साल हो गए, पर उन्हें बहुत ताने सुनने पड़े, अब उनको सुकून लगता है। मुझसे कहती कोई आता है कहता है कि बिटिया ने कर दिया, तो मैं कहती हूँ हाँ कर दिया, पर बहुत सुनाया तुम लोगों ने, हालांकि कर दिया। हाँ। अब सब लोग साथ में आ जाएंगे। अरे मैम, मतलब मुझे तो याद है जो पता नहीं क्या क्या कहते थे, मतलब मेरे बाल थोड़ा सा पक गए थे ना, क्योंकि बहुत हेडेक होता है। पापा जब नहीं रह गए, फिर सडनली सब जिम्मेदारी लेना ये, और फिर कोई ऐसी फाइनेंशियल ठीक नहीं थी चीज़ें, तो फिर शायद हेडेक की वजह से बहुत दिक्कतें हो गई, थोड़ा सा बीपी लोगों ने लगा, बाल भी बहुत जल्दी, अभी कौन सी एज है 28 साल में पक गए। तो फिर बगल में औरतें थी बहुत परेशान करती थी आके, अरे कब शादी होगी, बाल पके जा रहे, शादी नहीं हो पाएगी। बाल पकना नेचुरल प्रोसेस है। पता नहीं मैम, मैं क्या ही बताऊँ। मतलब मैं पिछले साल सरवाइव कर रही थी डिप्रेशन से, क्योंकि मेरा लोअर में नहीं हुआ था 1 नंबर से। तो उस दिन मुझे इतना कष्ट हुआ था, जैसे लगा था दोबारा पापा ख़त्म हो गए, इतना दर्द था उस रात। फिर शायद थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ दिमाग कि मतलब अब नहीं कर पाएंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उस बार 3 रिजल्ट साथ में ही आए थे। पहले आया था आरओ का, उसमें नहीं हुआ मेरा, मेरे फ्रेंड का हो गया। फिर उसके बाद तुरंत इसका आ गया लोअर का, उसमें भी नहीं हुआ। फिर यूडीए का है, उसमें 2.5 नंबर से नहीं हुआ। फिर बिहार में एक रिजल्ट लगा था असिस्टेंट वाला, उसमें नहीं हुआ। फिर 12 फरवरी को वहाँ हमको देना था, प्री था वहाँ का 68 का, और 9 फरवरी को वहाँ 22 का रिजल्ट आया था मेंस का, उसमें भी नहीं हुआ। तो मुझे लग रहा था कि हाय मैं मर जाऊँगी, इतना दिक्कत हो रहा, हाय कोई बचा ले, नसें दर्द कर रही, क्या करूँ मैं है। और फिर सोचती डिप्रेशन हो रहा, घर चले जाओ, वहाँ जाओ तो वहाँ लोग और डिप्रेस करते थे। तो उस समय स्थिति शायद बहुत गंभीर है। मैंने अपनी गलती करी खुद ही से किया है, मतलब नहीं इलाहाबाद से किया है। हाँ, खुद वहीं रहते थे, क्योंकि यहाँ रहूँगी ना तो दिन भर मम्मी बुलाती रहेंगी। पास में है, आपका लखनऊ में ही है? लखनऊ से थोड़ी दूर पे बनी बंतरा है, वहीं पर है। तो पड़ता उन्नाव है, पर उन्नाव के बॉर्डर पर है, तो लखनऊ ही लगता है हमेशा। मैं उन्नाव तो अपने गई भी नहीं कभी जल्दी से, तो इसलिए अब तो लगता है कि हाँ कुछ हो गया। नहीं, इतना गांव वालों ने परेशान किया, सब वेट कर रहे थे। मतलब मेरे फ्रेंड जो वहाँ गांव के थे वो बताते रहते थे कि सब इंतज़ार करें कि अब तुम कब लौट के घर आ जाओगी, और शादी तुम्हारी ढूंढी जाएगी, दहेज नहीं दे पाएंगे ये लोग, बहुत परेशान हो। तो मैं भाइयों को सब लोग कहते थे शादी कैसे करोगे, घर में स्थिति तो ठीक नहीं है। और वही लोग उस दिन बेताब थे, बस एक सेल्फी खिंचवा लो। मतलब शायद इसमें होना चाहिए कुछ वीडियो। मुझे तो वो पल, मतलब क्या ही बता दें, कभी भूलता नहीं कि ये भी लाइफ में पल आ गया और मैंने इसको मतलब देख लिया। आपके लिए भी आपका भी स्वागत है। चार आप इनकी आवाज़ सुनते हैं ना, वही रिचा मैम यही है ना। ग्रुप डी नहीं हुआ था तो मैं बहुत रोई थी, है ना सर, बहुत रोई थी, सर जानते हैं। सबके लिए अलग अलग पोस्ट बनी हुई है। हाँ, मुझे तो यकीन भी नहीं होता है कि अरे आपको जहाँ तक जाना था इसीलिए वो ग्रुप डी नहीं हुआ। हो सकता है। क्या पता हो जाता ग्रुप डी में, तो आप हो सकता है इतना एफर्ट ना डाल के नहीं, क्योंकि मैं हर जगह में ईमानदार बहुत रहती हूँ, अगर वहाँ भी रहती तो अच्छे से। मैंने जितने वीडियो देखे उसमें हमेशा रहता है कि मतलब कुछ एक्स्ट्रा होता है कि हमारा ये करो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ये कभी आपकी वीडियो में एक, हमें लगता है 2-3 सेकंड का रहता है, बहुत कम रहता है मैम। तो मुझे वो बहुत अच्छा लगता है कि, और मैम यकीन माने जितना कंटेंट आप 2 घंटे में हमें बता देती है, मैंने वो देखा है ना, कहीं आप 4-5 दिन में भी नहीं पाएंगे। तो मुझे बड़ा सुकून रहता है कि यहाँ टाइम वेस्ट नहीं होना है। और यही चीज़ मुझे गौरव सर मेरे साथ हमेशा रहेगा। ये बातें जो ना मेरी एक मेमोरी बनती जा रही है। ऐसे कोई आके बोलता है नहीं, मैं सर भी शायद ही बोल रहे थे कि मतलब एकदम टाइम नहीं जाने वाला है। जितना कंटेंट आप सोचिए, अगर कम समय में, क्योंकि हम लोग के पास समय का वो रहता है नहीं, प्री के समय प्रेशर आ रहा है, जल्दी से रिवीजन करना है।
अब एक दिन में मुझे याद है पिछली बार मैंने ज्योग्राफी, आपके इन्वायरमेंट, हिस्ट्री, सारी चीज़ें की थी एक ही दिन में। 3 सब्जेक्ट मैंने कंप्लीट किए थे। जब मैं रास्ते में आ रही थी तो मैंने छोटे सब्जेक्ट कंप्लीट कर लिए थे। तो मुझे बड़ा आसान, अब इतना तभी कर पाएगा ना जब आदमी थोड़ा सा ये रहेगा कि ज़्यादा उसमें हाथ पेच नहीं है, खोले तुरंत 14 मिनट में इतनी जानकारी मिल जाती है। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि अरे ढेर सारा हो गया। तो ये मैं बहुत अच्छा पॉजिटिव है, मतलब आप सही में बहुत अलग टाइप की है। मैं अलग फील करवाने के लिए ये आप ही फील करवा रही है हमको अलग। नहीं सच में मैम बहुत अलग है आप। मतलब एक होता है ना, अगर आप चैनल नहीं बनाते तो हम जान नहीं पाते, और एक बहुत अच्छा इंसान जिससे हम बहुत कुछ सीख सकते थे एकदम रह जाता। मैंने आपसे बहुत सीखा है। चैनल बना के हमको भी आप जैसे लोग इतने अच्छे मिल रहे हैं, तो चैनल बनाना मेरे सफल हो गए वो। तो मैम हमें भी तो मिला नीचा मैम जैसे ही, मतलब अभी हम लोग खा के खत्म कर लें, जो बचा है वो भी खा लें, जो थोड़ा जितना हमारा बजट था उतना ही खा रहे। मैंने सबसे बड़ा ऑनर था, मतलब थैंक यू सो मच। मुझे सबसे अच्छा फील हो रहा है क्योंकि आप ना वो हैं जिनको मैं बहुत करीब से जानना चाहती थी और मिलना बड़ा अच्छा लग रहा है। चलिए अब आप मिलते रहिएगा। मेरा चैनल हेल्पफुल है कि नहीं, मतलब किसी भी एग्ज़ाम के लिए, और क्या क्या चीज़ें पढ़ी जा सकती है वहाँ से अगर पढ़ना चाहे कोई इंसान, और आपको क्या हेल्प? मैं मतलब मिली तो आज हूँ आपसे, पर मेरी फ्रेंड जो बिहार में मतलब मुझसे मिली थी, तो उन्होंने मुझसे पूछा था कि कैसे पढ़े कि आप दूसरे स्टेट से आके निकाल ली। तो मैं वहाँ भी आपका नाम बता के आई थी कि ये चैनल है, इसको कर लो, मैं इनसे पढ़ती हूँ, बहुत अच्छा है। क्योंकि देखिए सारे जो जीएस के पॉइंट हैं, करंट अफेयर भी अब आप पढ़ाती हैं, तो मुझे तो एवरीथिंग कंप्लीट लगता है प्री के लिए। मतलब इतना ज़्यादा एक ही नहीं रहता है। मेंस हमने पिछली बार देखा, आपने पीवाईक्यू शुरू किए तो मैंने देखा, मुझे बड़ा अच्छा लगा, फिर शायद आगे आपने कंटिन्यू नहीं किया। हमको लगा कि जब उस चीज़ में महारत हासिल हो तभी। हाँ मतलब मैं आपको एक गारंटी दे सकती हूँ, मतलब मेरा अपना हो तो मैं 7 दिन में आपका रिवीजन करके प्री निकाल सकती हूँ यहाँ का। इतना बढ़िया है आपका, मतलब कॉन्फिडेंस फील होगा। अगर किसी ने पहले से पढ़ा होगा तभी ऐसा हो सकता है, नहीं तो मतलब नहीं मैम, बात ये है ना कि अब कोई, जैसे मैं पहले से पढ़ी हूँ तो मुझे तो 7 दिन चाहिए, पर आपके उसमें इतना है कि 1 महीने सफिशेंट है। अगर कोई लग के तैयारी करे कि आज मैं पूरा इतिहास पढ़ूंगा, आपके 3 वीडियो हैं, पार्ट हैं, तो उसको पढ़कर पूरा टाइम पढ़ना पड़ेगा। ऑप्शन ये है कि वो इतना छोटा एग्जाम नहीं है कि तुरंत। वही बात है ना मैम, आपको ना बार बार उस पर जाना पड़ेगा, पर रिलाई कुछ ही चीज़ों पे किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए कि आपके पास, अगर आपका हम चैनल खोलेंगे तो सारे जीएस के पॉइंट हमारे कंप्लीट होंगे, पर ऐसे होते कुछ जगह पे अगर हम देखने जाएंगे तो आपको कुछ पढ़ा दिया बाकी छोड़ दिया, तो आप वाले में ये प्रॉब्लम नहीं होती। मुझे तो स्पेशली नहीं होते कि अगर मुझे कुछ भी देखना है, बस मुझे अब क्या आपके वीडियो बहुत ज़्यादा हो गए हैं तो मुझे नाम से खोजना पड़ता है कि इकोलॉजी बाय ऋचा मैम, ब्रेक टाइम क्लासेस आ जाता है तो मैं पढ़ती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है, मतलब जी बहुत ज़्यादा अच्छा है। मतलब मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगी भाई थोड़ा सा ना आप मैम पे बिलीव करें और अच्छे से पढ़ें। अब ये नहीं है मैम, मतलब रटवा नहीं सकती, जो उसमें दिया है उसको पढ़ें, ध्यान से पढ़ें। यकीन मानिए सारे क्वेश्चन वहीं से होते हैं, सारे मैं मतलब मैं तो ये मानती हूँ, यकीन मानिए वहाँ 3 क्वेश्चन इतना कठिन आया था पिछली बार, उसमें था ज्योग्राफी का, वो मुझे आपके उसमें दिखा जबकि मेरे नोट्स में नहीं था। मुझे इतना बिलीव हुआ तब से। अभी ज्योग्राफी आपका पार्ट वाइज है ना, पूरा कॉन्टिनेंटल वाइज आपने बनाया, मैंने उसी से पढ़ा। मैंने सर से कहा, मैं सर मैंने परसों शायद आपसे कहा था ना, तो मुझे ये लगता है, मैं तो ये मानती हूँ सिलेक्शन के लिए जितने क्वेश्चन है सारे मिल जाएंगे मैम। मिलता है, सब चीज़ें सबके लिए अपलोड की जाती है, सबको कंटेंट मिलता है, जो उसको पढ़ता है किस तरह से वो ले रहा है उसको, हाँ वो बात होती है। वो आपने किया है इसलिए आपका सिलेक्शन हुआ है। नहीं मैम, ये तो आपकी मेहनत बहुत बड़ी है, उसके मतलब में उसके आगे ये छोटी सी चीज़ है, बस एक कंट्रीब्यूशन है। और नहीं मैम, बात ये ना, ये तो खैर आपका बड़प्पन है, पर अगर प्री नहीं होता तो मेंस नहीं होता हमारा, और मेंस नहीं होता तो इंटरव्यू नहीं होता। और आपका इसी नहीं हुआ क्योंकि बेसिक नॉलेज, कॉन्सेप्ट क्लियर, सब कुछ आपका अपने आप से खुद से है। हाँ मैम, ऐसा कह सकते हैं, पर सपोर्ट सबका रहता है। जैसे पढ़ो, क्रमबद्धता रहती है, जैसे सर हैं बताएंगे तो मैम रहता है कि यकीन मानिए ना, एक सबका हाथ है। हाँ दोस्त सब जो भी साथ, जैसे 5 हमारे सब गुरु ही है, जैसे 5 तत्व मिलके हमारे शरीर को बनाते हैं, वैसे सारे फ्रेंड सब कुछ, मतलब ये जो भी मुझसे मिलता है ना, वो सब ने मुझे बनाया है, जो मुझे बनाना चाहते थे। अब जो पीछे पकड़ के खींचना चाहते थे उन्होंने भी एक्चुअली बनाया ही है, क्योंकि लगता था इनको तो करके दिखाना ही है। तो मुझे लगता है सबका हाथ रहा है मुझे बनाने में, मैं खुद कुछ भी ना कर पाती। मतलब प्रतिभा सिंह सिंगर डिप्टी जेलर लगने में सबका सहयोग है। थैंक यू सो मच। मतलब
मैंने देखा है मैम के सारे स्टूडेंटों को यहीं खड़े रहते हैं, एकदम मैम को घेर मैम लिखती रहती है, वो लोग देखते रहते हैं मैम को। वो जो जितने बैनर आप खींच के लगवा रहे थे और नीचे वाला जब लग रहा हाँ सामने तो बैनर था नहीं बहुत से बोर्ड वो खिंचवा के लगा था वो सिंग मुझे बाप से ज्यादा आपकी बहन को देखने में मजा आता है, वो वीडियो कमेटी वाली बनाते है, इसको लगा देंगे खुश हो जाएगी। हैं। मुझे बहुत मजा आता है उसको देखने में। अरे मैं कहती हूँ मैम इतने वैसे स्वभाव की हैं और वो देखो कितनी खटपट है, तो मुझे अच्छा लगता है उसको। पे वो खटपट वाला आ नहीं पाता है अच्छा हाँ, क्योंकि सीरियल पढ़ाएंगे तो टीचर है, फिर कोई कहने लगेगा टीचर है ये वो। मतलब मुझे इसीलिए मैम टीचर वाली जॉब बिल्कुल नहीं पसंद थी शुरुआत से। मेरा एक और चैनल भी है, वो रिचा पांडे ब्लॉग्स उसका नाम है। अच्छा अच्छा मेरी सारी जो असलियत है ना वो वहाँ हाँ मैंने देखा है, जिस दिन आप खाना खाने गए थे उसके साथ ना तब बनाया था आपने कि लोग तो कुछ भी कहेंगे, इनका नहीं हुआ तो इतनी खुश क्यों। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मैम एग्जैक्ट समझ गई कि लोग क्या कहते हैं। हाँ, अब हमको फर्क भी नहीं पड़ता अगर कोई कुछ कह के भी चला जाता है ना कि ऐसा नहीं करना चाहिए आपको, सर ठीक है, अब अपनी ज़िंदगी जीना थोड़ी छोड़ दे। मतलब आपके नोट्स मुझे बहुत ज़्यादा सिस्टमेटिक लगते हैं। जैसे एंशिएंट पढ़ना है तो पूरा आपका नोट्स जो अभी 5 घंटे का आपने बनाया है मैंने उसको पढ़ा, फिर पूर्वावलोकन लगाया अपना, और उसके बाद टेस्ट सीरीज ऐसी मैं नहीं लगाती हूँ। मैं क्या करती हूँ खाली टाइम में जब आप बोर बिल्कुल भी ये तारीफ के उसमें नहीं मैम, जैसे मैंने टेस्ट सीरीज चीज़ को करना है। नहीं, जैसे एक टेस्ट सीरीज क्या होता है कि टेस्ट सीरीज लगाने से गलतियाँ पकड़ में आ जाते हैं, तो मैं क्या करती हूँ किसी का भी खोल लेती हूँ, ऐसे लगाया चाहे वो NTPC वाला करवा रहा हो, भाई इतिहास है उससे बाहर तो हो नहीं जाएगा कुछ। जैसे लगा लिया कि टेस्ट सीरीज हिस्ट्री 1 लाइनर 2 लाइनर जो भी आ जाए तो सुनती रहता हूँ, और कुछ भी नया लग गया तो मैंने एक कॉपी बना रखी उसमें नोट डाउन कर लेती हूँ कि ये चीज़ मुझे नहीं पता थी और ये PYQ में SSC के PYQ में पूछा गया तो क्या मतलब है, PYQ तो PYQ, तो ऐसे मैं काम करती हूँ मैं। और देखिए मैं करंट अफेयर पे तो बहुत काम नहीं करती, पर मैं अपने जो ये पिलर्स होते हैं GST इनको बहुत मजबूत रखती हूँ। मतलब कृषि का भी मेरा नोट्स अपना है, मैं पढ़ती हूँ। जैसे इस बार आपने अभी बना के जल्दी दिया, शायद RO वाले में मैंने देखा है, मेरा सेम वैसे ही नोट्स हैं कि मतलब अगर खरपतवार आएगा तो फिर उससे भी गलत नहीं होना है। बस कभी कभी मेरा क्वेश्चन वहाँ से मिस कर जाता है प्रजातियों से, वो मैं याद नहीं कर पाती उतने। बहुत ज़्यादा होते भी हाँ आपका तो मैंने हमेशा कोशिश की है हर सब्जेक्ट, चाहे कृषि हो, इन्वायरमेंट हो, इकोनॉमिक्स हो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, मतलब कोई भी सेक्शन मेरा कमज़ोर कहीं से नहीं है। मैं ये मतलब अपने आप में मुझे थोड़ा सा प्राउड फील होता है कि मैंने इन सेक्शन पे बढ़िया से काम किया है। 1.5 साल लगाए थे शुरुआती दौर में, उसके बाद मतलब प्री क्या यहाँ का क्या, मैं तो बिहार भी जाती हूँ तो वहाँ जनरल में निकाल के आती हूँ, जबकि बिहार का कुछ नहीं। अब जितना दूसरों को देखोगे ना उतना ही परेशान होगे। अपनी लाइफ जीते जो टारगेट रखो कि वैसे मैम हम लोग कुछ गलत कर ही नहीं रहे, इस लाइन में आए हैं, पढ़ाई कर रहे हैं फोकस होके, पेरेंट्स को तो वैसे भी प्राउड है, तुम दूसरों के लिए क्यों परेशान। जो चीज़ से हमको लग रहा है इससे मेरा भला होने वाला है उसको हम छोड़ क्यों दें। और मैम पता है लोगों की आदत है डिस्टर्ब करने वाले। पता है अभी तक था सिलेक्शन नहीं हो रहा, अब सिलेक्शन हो गया, ज्वाइनिंग कब हो रही है। अब ज्वाइनिंग के लिए मैं क्या जानूँ, आयोग वाले जब देना होगा कहीं ऐसा तो नहीं कि ना हो, है ना। हमारा नेगेटिव हो जाएगा, फिर कैदियों के बीच रहोगे कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। मतलब मुझे यकीन नहीं, तो मुझसे ज़्यादा वो लोग टेंशन में रहते हैं, मतलब जो निगेटिव सोचते हैं ना वो हमेशा परेशान रहते हैं। अब शादी कैसे होगी, ये दुनिया झाम ताम दुनिया नौटंकी चलती है। अगर आप समाज को देखोगे परेशान ही रहोगे। शादी हो गई तो बच्चे क्यों नहीं हो रहे हैं, बच्चे हो गए तो लड़की क्यों हो रही, लड़का क्यों नहीं हो रहा है। तब ये तो चलता रहता है अभी। तो ये थोड़ा सा है, मैंने देखा अपनी सोसाइटी में हिंदू कल्चर मज़ेदार है जीने लायक है। मैंने देखा है लोग ना डेथ पे भी सरप्राइज नहीं होते ज़्यादा। आई जैसे एक लड़की है उसके हस्बैंड की डेथ तुरंत हो जाए, बढ़िया हुआ, अभी ख़त्म हो गया, नहीं बाद में ख़त्म होते, दूसरी जगह शादी नहीं हो पाती। हाँ थोड़ी लेट में हो गया तो बच्चा हो गया तो अरे कम से कम एक निशानी तो दे गया है, अरे कोई बात। आधा घंटा जो होते हैं फंसाने की कोशिश करते हैं कि आपका वो कोई चेहरा हो तो निकल आए सामने। हाँ वो समझ जाते, मैंने ये देखा है। तो मुझसे तो हालांकि मैम कह भी रहे थे हाँ बहुत अच्छा बहुत अच्छा, तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था कि मतलब समझ। एक तो मेरी सविता मैम की उसमें पढ़ा था, इत्तेफाक ये था मैंने जो ब्लेजर पहन रखा था मैंने हल्का कौन से कलर का, हाँ आसमानी का, हाँ ये वाला आसमानी हल्का था, सेम टू सेम जैसे लगता है 2 पीस खरीदे गए थे, एक मैम ने पहना एक मैंने। तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था कि चलो थोड़ा सा अच्छा लगा कि एक लड़की हुई है डिप्टी जेलर सैवी करके, तो सैवी बोली कि मेरा हो जाएगा तो मैं आऊँगी तो अपना दे दूँगी, ब्लैक कलर हो तो पहन लेना। मैंने कहा नहीं, मन में सोचा अब जो पहना है वही पहना है,
कह रही थी नहीं अंदर जाओगी कलरफुल लगेगा, अजीब सा लगेगा, क्योंकि ये तो पता नहीं चलता किसके बोर्ड में हो। तो अध्यक्ष जी का भी बोर्ड था, तो उनको सब लोग कह रहे थे थोड़ा स्ट्रिक्ट है इन सब मैटर में। बाद में पता चला ऐसे तो वो नहीं है, क्योंकि मेरे उसमें तो निकल के नहीं आए थे, पर सेकंड मीटिंग में वो आए थे आधा घंटा बच्चों के पास, क्योंकि आखिरी बोर्ड था वो चल रहा था उस समय। तो बच्चों के पास बैठे बैठे भी बता रहे थे कि कोई किसी को परेशान नहीं किया जाएगा, कोई फर्जी का उंगली नहीं करेंगे, आप बस आराम से जाए। और सही बात है मैम, फैक्ट पे बात नहीं कर रहे थे, वो टोटल आपकी पर्सनालिटी जान रहे थे कि अच्छा तो आपने ये किया तो कैसे किया, आप यहाँ पे होंगे तो क्या करेंगे। और हर समय उनके दिमाग में एक भी होता है कि आप अधिकारी हो गए, तो बस वही जानना चाहते हैं, बाकी फर्जी उनके दिमाग में कुछ नहीं चलता है कि वो आपको छिड़खानी करें। जैसे हाँ आप कोई बात बता रहे हैं तो उसमें आपकी कंफर्मेशन के लिए वो पूछ लेते हैं बीच में, अच्छा आप उस साक्षरता की बात करें तो बता सकते हैं साक्षरता कितनी है। अगर आप सॉरी बोलेंगे तब भी उनको कोई दिक्कत नहीं है, अब लगभग में भी बता देंगे तब हाँ ठीक है, तो उनको कोई मतलब ही नहीं है सब चीज़ों से। तो मैंने ये जाना है कि ओनली है कि आपका सिलेक्शन वो तभी करेंगे, उसमें नहीं कि आप इंटरव्यू की बात है, मेंस में भी मैम सिलेक्शन आपका तभी होगा जब आप पूरे क्वेश्चन को भाप पाएंगे, क्योंकि प्रेजेंस ऑफ माइंड पूरा देखिए, आप खुद भी लिखती हैं तो देखती हैं प्रेजेंस ऑफ माइंड कितना काम करता है आपका ना। 7 मिनट में क्वेश्चन को समझना, लिखना, और वो भी एक क्रम से कि मुझे याद है कि एक क्रम चलता है, प्रस्तावना होता है, फिर बॉडी होती है, फिर कंक्लूजन होता है। मैंने क्या किया था कि एक क्वेश्चन था, अभी इसी बार की बात है, मैंने उसको उल्टा लिखा था, पहले कंक्लूजन लिख दिया, फिर बॉडी पार्ट लिखा, फिर इंट्रो। मैंने कहा अब वो क्या सोचेगा मुझे समझ में, फिर दिमाग थोड़ा क्लिक किया कि तुमने उल्टा से उल्टा लिख दिया है, अब क्या करना। बिफ्स्टेक का था, बिफ्स्टेक 60 से कैसे बेहतर ऐसे करके कोई क्वेश्चन था। फिर मैंने घुमाने के लिए कि मैं गलत नहीं हूँ, फिर मैंने कंक्लूजन में उस चीज़ को सही किया कि ऐसे बताते हो कि मैं आपको एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, उसको सही किया। मैं सोचा जो भी चेक किया होगा बहुत डाटा होगा मन में कि क्या है, किसको ऊपर लिखना चाहिए था। भाई शुरुआत तो भाई बिफ्स्टेक क्या है उसको बताओ ना, पूरा तुमने सब दुनिया राम गाथा जो ओरिजिनल उसने क्वेश्चन पूछा बता दिया है, और उसके लास्ट में बिफ्स्टेक क्या है ये क्लियर कर रहे हैं, ये कौन सा। मुझे याद है इस वाले मेंस के लिए मैंने सिर्फ पढ़ाई ना वो दीपावली लेके दूसरे दिन मैं घर से चले गए थे, तब से कर रही थी, मेंस ही कर रही थी कंटिन्यू। इसमें मैंने नोट्स भी बनाए थे, नए पुराने फाड़ दिए पूरे। मेरे एक फ्रेंड ने बताया कि तुम्हारे नोट्स अच्छे नहीं हैं, विजन पे होने चाहिए। 2016 से लेकर मैंने विजन के सारे वो जो आते हैं ये 365 वो डाउनलोड कर लिए, कोई टॉपिक यहाँ से कोई वहाँ से कम कितना होगा 800-900 पेज मैंने बनाया खुद, मेंस 1000 क्रॉस कर गया होगा पेज इतना, और हर महीने अपडेट करती हूँ। मतलब भंडारा है मेरे पास अपने मेंस के लिए। हाँ 1 से लेकर 6 तक मेरे पास एक टॉपिक का नोट्स है, और ये नहीं कि छोटे में है, वो बढ़िया से ही लिखा हुआ है कि आप उसका क्या लिखना चाहेंगे। इसीलिए मेरे 20 क्वेश्चन ऑन द टाइम होते थे, वो बहुत भर भर के होते थे। वैसे थोड़ा 5वां 6ठा लग रहा था ऊपर, इसी वजह से हो रहा सिलेक्शन होगा नहीं होगा, क्योंकि ये लग रहा था आउट ऑफ सिलेबस चल रहा है काम इसमें। क्या मतलब प्रीवियस ईयर कुछ देखने को भी नहीं मिला था। हाँ अब जैसे विज्ञान प्रौद्योगिकी यहाँ संस्थान है, परिषद बना है, मुझे बस पता है बना है, उसने कौन सी योजनाएं चलाई, उसका क्या इम्पैक्ट पता ही नहीं था। तो मुझे ये लगता है कि 5 और 6 इस बार ये था कि होगा नहीं होगा ये कर रहा था, नहीं बाकी पेपर बहुत अच्छे गए थे, शुरुआत से अच्छे गए थे। हिंदी पे मैंने बहुत अच्छा काम किया था, ऐसे में कंटिन्यू लिखते ही थी, तो काम तो खैर बहुत किया। मतलब मुझे याद है कि हर दिन 3-4 बजे मुझे बुखार आना शुरू हो जाता था, इतना लग के काम करते थे, रात 2:30 बजे तक पढ़ना, सुबह फिर 9 बजे से। मुझे इसलिए जो कहता है ना मैम कि 6 घंटे पढ़ के हो जाएगा, मुझे लगता है कैसे हो जाएगा, मेरा तो नहीं हुआ, और जबकि दिमाग भी ठीक ही ठाक चलता है। मतलब है थोड़ा सा पोलाइट नेचर है, बहुत ज़्यादा क्या करने, किसी को फ़ोन आए उठाना है, बात करना है। जैसे मेरा कल भी अगर मेंस होगा, आज किसी का फ़ोन आएगा तो बात करना है, पता नहीं कौन किससे कट के कुछ नहीं हो। हाँ मुझे लगता है पता नहीं किसको कहाँ कितनी ज़रूरत है मेरी, तो ऐसे नहीं कर पाते हम। तो ये थोड़ा सा था, सब लोग कह रहे थे नेगेटिव होता है तुम्हारे साथ ज़्यादा। आई है, और अब इसको यहीं पे बंद करते हैं ना। हाँ थैंक यू सो मच। थैंक यू। मतलब अगर कोई मुझसे कुछ सीख पाएगा तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। मैम कभी भी कोई भी मतलब बात हो तो बेहिचक बताएगा।